नमस्कार दोस्तों, मैं शिशिर कुमार मिश्रा। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि कोई भी इंसुलेटेड वेसल्स के अंदर हम किसी भी लिक्विड को गर्म या ठंडा कैसे रखते हैं। देखिए, आप अपने घरों में देखे होंगे कि एक इंसुलेटेड वेसल्स होता है जिसके अंदर कि हम क्या करते हैं, पानी गर्म या चाय गर्म करके रख लेते हैं और वो कुछ टाइम तक उसे गर्म रखता है। क्या करता है? कुछ टाइम तक गर्म रखता है। तो चलिए आज इसके पीछे के साइंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें जो इसके पीछे का साइंस है वो क्या है कि यहाँ पे जो भी इसका पर्पस है लिक्विड को गर्म या ठंडा रखने का, वहाँ मेन उसका रीज़न है टेम्परेचर। मेन कारण क्या है वहाँ पे? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? हीट क्या होता है? हीट क्या होता है? हीट जब भी ट्रांसफ़र होता है वो हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन होता है। चलिए इसको समझते हैं, हायर टेम्परेचर रीजन और लोअर टेम्परेचर रीजन क्या होता है। मान लिया जाए कि ये क्या है? वेसल्स है, ओके, और इसके बाहर में क्या है? एटमॉस्फेयर है, ATMOSPHER, एटमॉस्फेयर। जनरली एटमॉस्फेयर कितना 30 से 35 डिग्री, 30 to 35 डिग्री, इस रेंज में होता है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ओके। और इस लिक्विड इसके अंदर समझिए कि हम एक गर्म चाय रखें। क्या रखें? गर्म चाय रखें, टी। इसके अंदर इसकी टेम्परेचर कितनी है? मान लिया जाए इसकी टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, अब यहाँ पे मान लिया जाए एटमॉस्फेयर का ये वाली रेंज है 30 डिग्री वाली, तो हीट कहाँ पे ज़्यादा? यहाँ पे ज़्यादा। और इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया? 5 डिग्री का। कितना? 5 डिग्री, अच्छा सॉरी 10 डिग्री आ रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस का, ओके। और टेम्परेचर डिफरेंस को हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा टी से, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? अंदर से बाहर की तरफ। कहाँ पे? अंदर से बाहर की तरफ। चूँकि ये हीट ट्रांसफ़र का रूल है कि ये हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ होगा। तो यहाँ पे 40 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ हीट जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ से अंदर से ये बाहर की तरफ हीट आएगा। सपोज डेट कि एटमॉस्फेयर ये राइज होके चला जाए 45 डिग्री। कितना चला जाए? 45 डिग्री। 45 से और ये आगे जाके ये 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है। अब कहाँ चला जाएगा? यहाँ से बाहर से कहाँ चला जाएगा? अंदर की तरफ। बाहर से कहाँ चला जाएगा? एटमॉस्फेयर से कहाँ चला जाएगा? बेसल्स की तरफ। तो हमारा क्या हो जाएगा? लिक्विड और भी गर्म हो जाएगा उसके अंदर का। या कोई भी लिक्विड इसके अंदर मान लो ठंडा है, ठंडा मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री, जब मान लिया फ्रिज से निकाल के तुरंत ही अभी इस वेसल्स के अंदर डालें, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है? 2 डिग्री। जब फ्रिज से निकाल के तुरंत ही इस वेसल्स के अंदर डालें तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। अब क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर हमारा गर्म है 30 डिग्री 35 डिग्री पे, तो हीट ट्रांसफ़र कहाँ से हो जाएगा? यहाँ से इधर की तरफ हो जाएगा। कहाँ से? बाहर से अंदर की तरफ हो जाएगा हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए हमने क्या लाया? इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या करता है? एक बैरियर का काम करता है। क्या करता है? एक बैरियर का काम करता है, जो कि हीट लॉस को क्या करता है? रोक देता है। क्या करता है? रोक देता है। हीट लॉस को रोक देता है। जो बाहर की हीट है वो बाहर रहेगा, जो अंदर की हीट है वो अंदर बना रहेगा, ठीक है। तो यही इसका पर्पस है इंसुलेशन का, ठीक। अब ये इंसुलेशन दोनों पर्पस से हो सकते हैं, डोमेस्टिक पर्पस से भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस से भी हो सकते हैं।
तो इंसुलेशन क्या है, एक बैरियर है जो कि हीट लॉस को रोकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे हम किसी भी लिक्विड को गर्म या ठंडा रखते हैं। तो चलिए यहाँ से एक बात निकल के आता है इंसुलेशन। तो ये इंसुलेशन क्या है इसको समझते हैं। इंसुलेशन इज ए बैरियर, ये क्या है, एक बैरियर है विच इज यूज टू रिड्यूस हीट लॉस। हीट लॉस को क्या करते हैं, रोकते हैं, मतलब यही हीट लॉस। कौन सा हीट लॉस, ये वाला हीट का आदान प्रदान होना ही हीट लॉस कहलाता है। ये हीट लॉस को हम रोकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर मान लिया जाए कि ये एक वायर है, तो वायर के ऊपर क्या होता है, एक इंसुलेशन होता है। क्या होता है, एक इंसुलेशन होता है। क्या होता है, इंसुलेशन होता है। ये वायर निकला हुआ है समझिए। तो ये इंसुलेशन क्या करता है कि हमें करंट नहीं लगने देता है। करंट क्या होता है, नहीं लगने देता। वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है वो। ओके, समझ में आ गया। तो देखिए इंसुलेशन क्या है, इंसुलेशन इज ए बैरियर विच इज यूज टू रिड्यूस हीट लॉस एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, जो कि हीट लॉस को भी रोकता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर को भी रोकता है। क्या है, ये बैरियर है। इंसुलेशन इज ए बैरियर जिसका कि यूज करते हैं कम करने के लिए हीट लॉस और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। समझ में आ गया। अब देखिए इसके पर्पस क्या क्या है। सबसे पहला तो आपको यहाँ पे बताया था अभी नीचे, हीट लॉस, रिड्यूस हीट लॉस। और दूसरा क्या है, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर मतलब कि बिजली के चालकता को ये क्या करता है, कम कर देता है। और इसके पर जो है यूज़ जो है डोमेस्टिक में भी होता है और इंडस्ट्री में भी होता है। तो डोमेस्टिक पर्पज़ से भी यूज कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पज़ से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने आपको चर्चा ये पहले ही कर चुका हूँ इसके बारे में। देखिए नीचे क्या है, ये एक इंसुलेटेड वेसल्स है जिसके अंदर कि हम किसी भी लिक्विड को गर्म या ठंडा रख सकते हैं, जैसे चाय, पानी, कुछ भी। ये क्या है, रिएक्टर हो गया। ये इंडस्ट्रियल पर्पस हो गया इंसुलेशन का। ये क्या, स्टीम पाइप हो गया, ये भी इंडस्ट्रियल पर्पस हो गया। और ये तार क्या है, वायर। वायर क्या है, इंडस्ट्री में भी यूज होता है, इसके साथ साथ डोमेस्टिक पर्पस से भी यूज करते हैं। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसको बिल्कुल सीधा कर दिया है। ओके, थैंक यू।